हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बजट डेफिनेशंस पार्ट 2। पहली डेफिनेशन है कंसोलिडेटेड फंड। अब सबको पता है गवर्नमेंट का जो भी पैसा जमा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। तो ये जो फंड है ये क्रिएट किया गया अंडर सेक्शन 67 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफ JNK UT। तो इसमें रेवेन्यू का सारा पैसा जमा होता है, चाहे वो फ्रॉम टैक्स सोर्सेज से हो या नॉन टैक्स सोर्सेज से हो, या लोन्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट लेता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्यूनिटी से। तो सारा पैसा जो है इसी अकाउंट में जमा होता है जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ UT JNK कहते हैं। फिर है बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर। देखिए, बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है ये होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर कह लीजिए। तो ये जो ऑफिसर होता है तो ये क्या करता है, ये सबमिट करता है एस्टिमेट्स टू गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ HOD। यानी HOD ही इसको जो है वो डिजिग्नेट करता है अकाउंट्स ऑफिसर, और फिर ये सबमिट करता है एस्टिमेट्स टू गवर्नमेंट। और ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है इनकरिंग एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। जो है रेवेन्यू भी ये कलेक्ट करता है। कंटिजेंसी फंड। देखिए, कंटिजेंसी फंड इसको क्रिएट किया गया अंडर सेक्शन 69 ऑफ JNK UT रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अभी जो कॉर्पस अमाउंट है वो है 25 करोड़ रुपीज़, और इट इज़ प्लेसड एट द डिस्पोजल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंसेंट से ही इसको खर्च किया जा सकता है। तो ये जो फंड होता है इट इज़ यूज्ड टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि एमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होता है। जैसे अगर खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आता है या फ्लड्स आते हैं तो उस टाइम ये जो कंटिजेंसी फंड है ये यूज़ किया जाता है टू रेमेडी द सिचुएशन। और इसको रिकूप किया जाता है बाय अप्रूविंग द सप्लीमेंट्री डिमांड। रिकूप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 25 करोड़ में कुछ खर्च हुआ हो, जैसे 10 करोड़, इसको फिर दोबारा से 25 करोड़ किया जाता है बाय सप्लीमेंट्री डिमांड। ठीक है। अब है डिफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का सिंपल मतलब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रिसीट से, यानी खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम, तब जो बजट होता है ये डेफिसिट बजट होता है। क्योंकि जो स्टेट्स होती है ये डेफिसिट बजट पास नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसको बजट को बैलेंस किया जाता है। यानी एक्सपेंडिचर और रिसीट जो होते हैं वो इक्वल किए जाते हैं। वो कैसे होता है, वो होता है एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, एक्सपेंडिचर कंप्रेशन से, जैसे एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, या फिर मार्केट बोरोइंग। यानी गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है टू अचीव ज़ीरो डेफिसिट बजट। ठीक है। फिर है डिसबर्सिंग ऑफिसर। डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, ये होता है हेड ऑफ द ऑफिस एंड ऑल्सो एनी अदर गेजेटेड ऑफिसर। या तो ये हेड ऑफ द ऑफिस होता है या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर होता है जो डिजिग्नेट किया जाता है बाय ए डिपार्टमेंट ऑफ UT गवर्नमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको डिजिग्नेट करता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या काम करता है, ये ड्रा करता है बिल्स एंड मेक, ये ड्रा करता है बिल्स और पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो डिसबर्सिंग ऑफिसर ये HOD भी हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, अगर ये खुद ये सब काम करता हो। अब है पब्लिक अकाउंट। देखिए, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, इट इज़ क्रिएटेड अंडर सेक्शन 68 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको क्रिएट किया गया पब्लिक अकाउंट को। ये पहले भी था लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर इसको क्रिएट किया गया सेक्शन 68 में। तो ये ऐसा हेड होता है बजट का जिसमें पैसे जमा होते हैं फ्रॉम अनफंडेड डेट से, लाइक GP फंड हो गया, SLI हो गया, pension contribution from NPS, deposit like civil, judicial and revenue fund like CRF, सेंट्रल रोड फंड। ये सारा पैसा इसमें जमा होता है। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं और गवर्नमेंट को
इनको वापस करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी और ए बैंकर, और इनको रीपे करना पड़ता है पब्लिक को, या जहाँ से ये जमा किया गया हो। अब है पब्लिक डेट। देखिए पब्लिक डेट ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से गवर्नमेंट जो है मनी को रेज करती है। कैसे? गवर्नमेंट जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स लेती है, जैसे मान लीजिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है टू मीट अर्जेंट डेवलपमेंटल नीड्स एंड अदर सोशल ओब्लिगेशंस। क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतने सोर्सेज नहीं होते हैं, तब तब ये क्या काम करता है, इट रेजेस मनी बाय टेकिंग लोन्स। लेकिन लेकिन जब ये गवर्नमेंट लोन्स लेती है तो इन लोन्स में क्या होना चाहिए, दे शुड हैव पोटेंशियल फॉर कंसिडरेबल रेवेन्यू जनरेशन। यानी लोन्स हम तभी लेंगे ताकि हम यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर सके उन लोन से, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके फॉर एजुकेटेड यूथ। तो जो पब्लिक डेट होता है ये इंटरनल डेट भी हो सकता है, एक्सटर्नल डेट भी हो सकता है, या लोन या एडवांस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर है रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसीट से, यानी जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू जो है ये डेफिसिट में है, यानी रेवेन्यू हम इतना जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितना हम रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं। फिर है रेवेन्यू सरप्लस, ये इसका अपोजिट है, जब रेवेन्यू एक्सेस हो फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इसको हम रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं। रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है सेविंग्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, जब एक यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से सेविंग होती है यानी फंड्स हमें बच जाते हैं, उन सेविंग्स को हम अनदर यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में इस्तेमाल करते हैं जहां पर मनी कम हो, लेकिन इन द सेम ग्रांट, ये सेम ग्रांट में होना चाहिए, तब जाके हम री अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। और इसके लिए ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, तब जाके हम री अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। फिर है रेकरिंग एक्सपेंडिचर। रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ लायबिलिटी बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर, यानी ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रिपीट होता है, बार बार होता है। जैसे आप सैलरी मान लीजिए, इसके अपोजिट होता है नॉन रेकरिंग, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक ही बार होता है। जैसे हमने मशीनरी कोई खरीद ली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक ही बार एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। फिर है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीट्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सीड्स द एस्टिमेट एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स। यानी जब हमारे रिसीट्स, चाहे वो रेवेन्यू से जमा हो, या सिंपल में हम कहें अगर हमारा पैसा चाहे वो रेवेन्यू सोर्स से आया हो या कैपिटल सोर्स से आया हो, वो ज़्यादा हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, तो उस वक्त जो बजट होता है वो सरप्लस होता है। और सरप्लस बजट का मतलब होता है इट शोज़ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। जब सरप्लस बजट हो यानी कंट्री जो है अच्छा ग्रो कर रही है। फिर है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ये शो करता है फर्दर एक्सपेंडिचर, यानी और ज़्यादा खर्चा होगा देन ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, यानी जो ऑथराइज किया था बजट हमने बजट सेशन में उससे ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो पास की जाती है। जिस तरह हमने अभी कंटिजेंसी फंड में पढ़ा, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट से जो है जो एक्सपेंडिचर होता है इसको बैलेंस किया जाता है। फिर है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन प्रीवियस बजट, यानी प्रीवियस बजट में ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर ऐड नहीं किया गया था, तो ये एक न्यू एक्सपेंडिचर होता है जो बजट साल में किया जाता है। फिर है न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस और स्कीम। इसका मतलब होता है जब बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है किसी भी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी पे, यानी गवर्नमेंट की कोई एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है, प्रोग्राम है, उसका एक्सपेंशन हो गया, वो बढ़ाई गई और उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया,
तो इसको हम बोलते हैं न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस और स्कीम। उसके बाद है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? इट इज पास्ड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये पास की जाती है एट द एंड ऑफ क्लोज ऑफ द ईयर। क्यों पास की जाती है? क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में अलॉटेड बजट से ज़्यादा खर्चा हुआ, तो उस एक्सपेंडिचर को हम एक्सेस ग्रांट के थ्रू पास करते हैं। फिर है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? ग्रांट पास्ड बाय द लेजिस्लेटर टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन ए स्कीम विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी ऐसी ग्रांट जिसको पास किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जो कि किसी भी स्कीम का हिस्सा नहीं होती है इन करंट बजट ईयर। फिर है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? इट मीन्स ग्रांट इन एडवांस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोसीजर। यानी ये एडवांस ग्रांट होती है जो पास की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? ड्यू टू द पेंडिंग ऑफ लीगल प्रोसीजर्स वाइल पासिंग द बजट। फॉर एग्जांपल, अगर बजट जो है वो पास हो रहा है अप्रैल में और मार्च की जो सैलरी है या बाकी जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो अप्रैल में ही ड्रा होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अभी बजट पास नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट होता है। यानी मार्च का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए एडवांस ग्रांट पास होती है बाय वोट ऑन अकाउंट। वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंट्स फोरकास्टिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर द फाइनेंशियल ईयर। वेज एंड मीन्स ऐसा तरीका होता है जिसमें ये देखा जाता है कि कितना जो कैश है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है या कितने कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। ठीक है। फिर है टोकन डिमांड। टोकन डिमांड क्या होती है? इट इज़ पास्ड ऑन द नॉमिनियल सम ऑफ ₹100। ये पास की जाती है बाय ए नॉमिनियल सम। इसमें प्रपोज किया जाता है कि अगर कोई न्यू सर्विस हो, यानी बजट ईयर के दौरान कोई न्यू सर्विस लॉन्च की गई या प्रपोज की गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका एंटायर एक्सपेंडिचर जो है वो हम निकालेंगे फ्रॉम द सेविंग ऑफ सैंक्शन बजट ग्रांट। तो सेविंग से हम जो बजट ईयर के दौरान जो अगर सेविंग होगी तो न्यू सर्विस पे हम उससे पैसा निकालेंगे। तो यही होती है टोकन डिमांड। फिर है फंक्शन। फंक्शन क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द मेजर डिवीजन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का जो मेन मकसद या काम होता है, फंक्शन इसी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या हो गया? जैसे हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर एक फंक्शन है जिससे गवर्नमेंट काम करती है। एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का काम है जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। इसी तरह एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, ये सारी जो है ये डिपार्टमेंट, ये क्या होती है? एक्चुअली फंक्शन होती है गवर्नमेंट की। फिर है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान। ये प्लान होता है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन को अचीव कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, गुड बाय।